हाय फ्रेंड्स। तो अब हम लोग चलते हैं प्रबंधन में। अब अपना अलग टॉपिक पढ़ते हैं कि निर्णय प्रक्रिया के बारे में, कि निर्णय प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। तो देखिए, प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। वास्तव में व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्णय लेने का ही प्रक्रिया है। व्यवस्थापन के प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं और अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। निर्णय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के सफल और असफल होने पर निर्भर करती है। निर्णय प्रक्रिया में क्या करते हैं? उद्देश्य को पहुंचने में लेते हैं। व्यवस्थापन प्रक्रिया में सफल तथा असफल होने पर निर्भर करती है निर्णय। ठीक है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय क्या है? निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, निर्णय क्या है? तो एक मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए कि ई.सी. ब्रेटन के अनुसार निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सर्वाधिक छोटी इकाई है, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान, अर्थात जिस जिस प्रकार व्यवस्थापन में निर्णय प्रक्रिया का ग्रॉस और कर्नल ने निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। ये आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्णय प्रक्रिया के बारे में ग्रॉस और कैंडल ने क्या कहा था। तो ग्रॉस और कैंडल ने के अनुसार निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। मतलब निर्णय हम जो लेते हैं प्रबंधन का क्या है? हृदय है, मुख्य भाग है। ठीक है, तो निर्णय की प्रक्रिया का प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला, निर्णय की अस्थायी प्रवृत्ति, निर्णयों की पारस्परिक संबंध। अब हम लोग पढ़ते हैं निर्णय के प्रकार के बारे में। देखिए, निर्णय के प्रकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि निर्णय के प्रकार क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए, जो निर्णय है, निर्णय के प्रकार, तो निर्णय के प्रकार है, पहला व्यक्तिगत निर्णय। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से ही लेना पड़ता है। दूसरा, सामूहिक निर्णय, मतलब इस प्रकार के निर्णय जो समूह के माध्यम से लिया जाए, उसको हम कौन सा निर्णय कहते हैं? तो वो हमारा सामूहिक निर्णय है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, सामूहिक निर्णय जो समूह के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। तीसरा, नैतिक तथा आधारभूत निर्णय, मतलब नैतिक निर्णयों को, आधारभूत निर्णयों को। और चौथा, अल्पकालीन निर्णय है, आकस्मिक निर्णय। और पांचवा, कार्य कार्यात्मक निर्णय। और छठवां, अकार्य अकार्यात्मक निर्णय। कार्य अकार्य, आपातकालीन, नैतिक, सामूहिक और व्यक्तिगत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निर्णयों के बारे में समझा। अब देखिए, निर्णय के प्रकार तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय क्या है। तो एक व्यक्ति का विचार होने के कारण सरल प्रक्रिया है। व्यक्तिगत निर्णय क्या है? एक व्यक्ति का विचार होने के कारण यह एक सरल प्रक्रिया है। ठीक है, कम समय में निर्णय, मतलब व्यक्तिगत निर्णय जब लेना है तो कम समय तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। इसमें ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, कि एक व्यक्ति को निर्णय ये लेना है व्यक्तिगत, तो कम समय लगेगा। क्रियान्वयन सरल एवं तीव्र, व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य करता है। सामूहिक निर्णय के बारे में अब देख लीजिए कि सामूहिक निर्णय क्या है। अधिक व्यक्तियों का विचार होने के कारण जटिल प्रक्रिया। अब इसमें तो अधिक से अधिक व्यक्ति हैं, तो इसमें जटिल प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और इस समूह के व्यक्तियों एवं सुझावों का ध्यान रखना होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के सब सुझाव ध्यान रखना होता है। अतः इसमें निर्णय विलंब के लिए लिए जाते हैं। इसमें निर्णय क्या लिए जाते हैं? विलंब के लिए जाते हैं। क्रियान्वयन जटिल एवं धीमा, सामूहिक हित के लिए होता है। इसमें जटिल और धीमा होता है और समूह के हित के लिए होता है। ठीक है, तो सामूहिक निर्णय समूह के हित के लिए, व्यक्तिगत निर्णय व्यक्तिगत हित के लिए। तो इस प्रकार से हमने समझा। अब हम चाहते हैं जॉन डीवी के द्वारा निर्णय प्रक्रिया के चरण। तो देखिए, जो जॉन डीवी है, उन्होंने निर्णय की प्रक्रिया के चरण को क्या कहा है कि ये समस्या क्या है,
विकल्प क्या है, उपयुक्त विकल्प कौन। तो इस प्रकार से जॉन डीवी के बारे में हम लोगों ने समझा और निर्णय प्रक्रिया के बारे में समझा कि निर्णय प्रक्रिया क्या है और यह प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है। तो निर्णय प्रक्रिया समझने के बाद अब हम लोग को चलना है नेक्स्ट टॉपिक समय व्यवस्थापन के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आ रहे हैं कि समय व्यवस्थापन क्या है। और समय व्यवस्थापन के बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति व्यवस्थापन। तो समय व्यवस्थापन इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं शक्ति व्यवस्थापन। ठीक है, तो शक्ति व्यवस्थापन ये सब टॉपिक है। फिर आय व्यय के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष आय अप्रत्यक्ष आय। तो इस प्रकार से होम मैनेजमेंट के टॉपिक जो आपका है समय व्यवस्थापन, ये हमको पढ़ना है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज मेरी आप हेल्प जरूर कीजिए। धन्यवाद।